नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को सेकेंड सिटिंग में गणित की जो परीक्षा हुई थी बिहार बोर्ड के तरफ से, उसी से संबंधित आंसर की के बारे में बताने वाला हूं। बिहार के जिन बच्चों ने सेकेंड सिटिंग में 18 फरवरी को गणित का एग्जाम दिया था, उनके गणित के क्वेश्चन पेपर से संबंधित कुल जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उनका आंसर की बताने वाला हूं। इस वीडियो में मैंने गणित के क्वेश्चन पेपर से संबंधित कुल जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उसका सही आंसर बताया है। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अपने प्रश्न का सही जो उत्तर है उसका मिलान कीजिएगा। इस वीडियो में मैंने गणित का जो प्रश्न सेट लिया है वो लिया है सेट ए। जिन बच्चों के पास गणित का प्रश्न सेट ए होगा वे बच्चे सीरीज से अपने प्रश्न के आंसर का मिलान कर सकते हैं, लेकिन जिन बच्चों के पास बिल्कुल भी गणित का प्रश्न सेट ए नहीं होगा वे बच्चे प्रश्न के माध्यम से अपने आंसर का मिलान कर सकते हैं। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग पहले नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें बोला गया है, पहला सवाल है आप लोगों का, जिन बच्चों का सेट ए वाला गणित का पेपर होगा उनका पहला सवाल होगा, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो पहला का राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर ए 15/1600। ठीक है दोस्तों, यदि मैं प्रश्न का सॉल्यूशन आप लोगों को कराता चलूँ तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। मैं केवल और केवल इस वीडियो में आप लोगों को प्रश्न का उत्तर बताता हूं, आप लोग मैच कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग बस इतना दोस्तों आप लोग मिलान कर लीजिएगा कि आपने कितना आपने दोस्तों 50 में से सही किया है। ठीक है, टोटल 50 प्रश्न का ही जवाब देना है आप लोगों को। 100 में से 50 प्रश्नों का ही जवाब आप लोगों को देना है। आप लोग मिलान करके देख लीजिएगा कि आपने 100 में से 50 प्रश्नों का जवाब सही दे पाया है या फिर नहीं दे पाया है। ठीक है, यहाँ पर पहला का जो राइट आंसर होगा वो होगा 15/1600। पहला का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आप लोग दोस्तों मिलाते रहिएगा। ठीक है, अगर आपने पहला का राइट ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया है तो आप लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। 2 नंबर सवाल में आते हैं। देखिए, इसमें पूछा गया है यदि P 3n रूप का हो और Q 6n गुणा 5 के पावर m रूप का तथा mn कोई ऋणात्मक पूर्णांक है तो भिन्न P/Q का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो यहाँ पर 2 का राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर बी यानी कि शांत। देखिए, इस प्रश्न में कहा गया है यदि P 3n रूप का हो, P यानी कि अंश। ठीक है, P/Q के रूप में बाबू लिखेंगे तो P के स्थान पर आएगा 3n। अब बटा में यहाँ पर क्या है, Q के स्थान पर क्या है, Q के स्थान पर बाबू 6 के पावर n गुणा 5 के पावर m है। तो यहाँ पर अगर हम नीचे लिखेंगे 6 और उसके बाद हम लोग इसके पावर लेंगे n गुणा 5 का पावर m, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 6 कट जाएगा 3 से, तो नीचे क्या बचेगा बाबू 2। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि P/Q में Q का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5 के घात के गुणनफल के रूप में हो जा रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो P/Q का दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, वो एक शांत होगा। तो 2 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि यदि किसी परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m या 5 के पावर n या फिर 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में रहता है तो हम यह कहते हैं कि वह परिमेय संख्या कैसा है, वह परिमेय संख्या एक शांत दशमलव प्रसार वाली परिमेय संख्या है। तो राइट आंसर 2 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी 2 का बिल्कुल सही आंसर होगा। यहाँ पर 3 नंबर सवाल है,
यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 73, क्यू बराबर 34 और आर बराबर 23 हो तो ए का मान क्या होगा। बाबू आप लोग अगर बी के स्थान पर 73, क्यू के स्थान पर 74 नहीं 34 और आर के स्थान पर 23 रखकर इस समीकरण से सॉल्यूशन कीजिएगा तो ए का मान निकल जाएगा। ए का जो मान निकलेगा वो निकलेगा 2505। क्या निकलेगा 2505। 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2505। 3 का बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 4 नंबर सवाल है यहाँ पर बहुपद x स्क्वायर माइनस 11 x माइनस 42 के शून्यक हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स माइनस 42 के शून्यक कौन है। तो 4 का सही आंसर होगा यहाँ पर -3,14। ऑप्शन नंबर बी 4 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। 5 नंबर सवाल में कहा गया है आप लोगों से बाबू बहुपद x के पावर 5 प्लस x के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू एक्स के पावर 4 प्लस एक्स के पावर क्यूब प्लस 4 का घात क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जब हम लोग x के पावर 5 का गुणा x के पावर 4 से करेंगे ना तो हमें मिल जाएगा x के पावर क्या तो 9। ठीक है, क्योंकि पावर ऐड होता है। जब आधार सेम रहेगा तो पावर क्या होते हैं, पावर ऐड होते हैं। तो 5 में 4 को ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों हमें पता चल गया कि इस बहुपद का जो घात है वो कितना है, वो है 9। तो 5 का यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 6 नंबर सवाल में है निम्नलिखित में कौन बहुपद है। निम्नलिखित में कौन बहुपद है, तो यहाँ पर सही आंसर 6 का होगा डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ए बी सी ये बिल्कुल भी बहुपद नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 7 नंबर सवाल में कहा गया है निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक -2, एवं 10 हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक -2 एवं 10 है। तो सही आंसर 7 का होगा बाबू ऑप्शन नंबर बी एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20। 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 8 नंबर सवाल में कहा गया है आप लोगों से यदि बहुपद px बराबर 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लेना है। आप सभी जानते हैं बाबू कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। c का मान है -4 और a का मान है 3। तो यहाँ पर हमने निकाल लिया अल्फा इंटू बीटा का मान कितना, तो -4/3। तो बाबू क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर 3 का गुना -4/3 से करेंगे। 3 3 कट जाएगा, बचेगा केवल -4। तो 8 का राइट आंसर क्या होगा, 8 का राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर बी, यानी कि -4 8 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। 9 नंबर सवाल में चलते हैं हम लोग। यहाँ पर 9 नंबर सवाल है साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री का मान क्या होगा। साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री इन दोनों का मान एक ही होता है क्या, तो 1/√2। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे बाबू तो ऐड होकर ये मान ले लेगा कितना, तो 2/√2। परिमयकरण करेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या बाबू, तो 2√2 बटा में 2 कट जाएगा, क्या बचेगा √2। 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट सेटिंग वाले परीक्षा में यह सवाल आया हुआ है। 9 का सही आंसर क्या होगा, 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए 10 नंबर सवाल में चलते हैं। इसमें कहा गया है यदि द्विघात बहुपद kx² प्लस 3x प्लस k का एक शून्यक 2 हो तो k का मान क्या होगा। तो यहाँ पर 10 का राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर डी, k का मान होगा -6/5। क्या होगा, -6/5। 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेंगे। 11 नंबर सवाल में कहा गया है निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक 5 एवं
-3 है। आप सभी को उस द्विघात बहुपद का नाम बताना है, उस द्विघात बहुपद को सिलेक्ट करना है जिनके शून्य के 5 एवं -3 है। तो 11 का यहाँ पर सही आंसर होगा बाबू x² - 2x - 15। 11 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 12 नंबर सवाल में आते हैं। इसमें पूछा गया है यदि बहुपद px बराबर x² - 9x + 8 के शून्य के अल्फा एवं बीटा हो तो 4/9 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले बाबू आप लोग अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लीजिए। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। तो बाबू देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस और b कितना है -9, तो माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा +9 और a का मान क्या होगा तो 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान मिल गया कितना तो 9। अब हम क्या करेंगे, अब हम 4/9 का गुना करेंगे 9 से, 9 9 कट जाएगा, बचेगा हमारे पास केवल 4। तो यहाँ पर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 12 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। 13 नंबर सवाल में पूछा गया है यदि px बराबर x⁴ -5x + 6 को qx बराबर x² - 2 से भाग दिया जाता है तो भागफल का घात क्या होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है बाबू, बस क्या करना है आप लोगों को कि जो भाज्य वाला अधिकतम घात है, भाज्य वाला अधिकतम घात क्या है, भाज्य वाला बहुपद का अधिकतम घात 4 है। तो क्या करेंगे हम लोग, भाज्य वाले बहुपद के अधिकतम घात में से भाजक वाले बहुपद के अधिकतम घात को घटा देंगे। 4 में से 2 घटेगा, क्या बचेगा, 4 में से 2 घटेगा तो 2 बचेगा। तो यहाँ पर 13 का राइट आंसर क्या होगा, 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा बाबू। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 13 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। 14 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें आप लोगों से पूछा गया है बाबू 2x - 3y + 1 = 0, 3x + y + 2 = 0 के कितने हल होंगे। यहाँ पर हल आप लोगों को बताना है। तो बहुत ही आसान है, आप लोग बस ऐसे चेक कर लीजिए। देखिए 2 बटा में क्या होगा 3 और यहाँ पर लिख लीजिए बराबर, ये क्या है -3 और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर y का गुणक कितना है बाबू तो 1। तो देखिए यहाँ पर a1 बटा a2 बिल्कुल भी बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। तो हम यहाँ पर क्या समझेंगे, हम यहाँ पर यह समझेंगे बाबू कि इस समीकरण के केवल और केवल एक ही हल है, यानी कि अद्वितीय हल है। तो 14 का राइट आंसर क्या होगा, 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, आते हैं 15 नंबर के सवाल में। इसमें पूछा गया है 2 रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या कितनी होगी। 2 रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या केवल और केवल 1 होगी। क्या होगी, 1 होगी। प्रतिच्छेदी रहेगा तो हल 1, अगर समानांतर रहेगा तो हल कोई भी ना, और दोस्तों अगर समीकरणों के लेखा चित्र यदि दोस्तों संपाती रहेगा तो हल अनगिनत होंगे, यानी कि अपरिमित होंगे। तो यहाँ पर 15 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 16 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें पूछा गया है रैखिक समीकरण युग में 6x - 3y + 10 = 0 एवं 2x - y + 9 = 0 है। इस समीकरण का युग्म कैसा है आप लोग बताएंगे। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे लिखेंगे, देखिए ऐसे लिखेंगे a1 बटा में होगा a2, a1 है दोस्तों 6, a2 है 2, बराबर में b1 कितना है, b1 है -3 और b2 है -1। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, हम भाग देंगे। ठीक है, देखिए 6 को अगर हमें 2 से भाग दे तो हमें क्या मिलेगा 3, बराबर माइनस माइनस प्लस है, 3 में 1 से भाग देंगे तो 3 मिलेगा। ठीक है, ये दोनों बराबर है। अब हम आगे चेक करते हैं, यहाँ पर आगे चेक करेंगे तो देखिए C1 है कितना, C1 है बाबू 10 है और C2 कितना है, C2 है 9। तो देखिए बिल्कुल भी C1 बटा C2 बराबर नहीं है किसके, तो B1 बटा B2 के। B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू किसके है, तो C1 बटा C2 के। तो यहाँ पर हम यह समझेंगे बाबू कि हमारे
हमारा जो रैखिक समीकरण युग्म है वो कैसा है, वो दोस्तों विरोधी है। कैसा है, तो विरोधी। सही आंसर 16 का क्या होगा, 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विरोधी है, यानी कि दोस्तों इसका कोई भी हल नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। 17 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें पूछा गया है यदि द्विघात समीकरण 2z² प्लस z माइनस 6 बराबर 0 के मूल्य अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान आप लोगों से पूछा है। तो इसके लिए बाबू कुछ करना नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप दोस्तों ऐसे सोल्व कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अगर हम निकालें तो हमें मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग सिंपल से बाबू, हम लोग सिंपल से 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा को इधर ट्रांसफर कर देंगे, यानी कि इधर कर देंगे तो हो जाएगा माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा और बराबर में हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो आप लोग क्या करना कि पहले अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लीजिएगा। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या निकलेगा, तो माइनस बी बटा नहीं, अल्फा प्लस बीटा का मान निकलेगा माइनस बी बटा ए। हाँ ठीक है, माइनस बी बटा ए निकलेगा। तो बाबू बी का मान क्या होगा, देखिए तो बी का मान होगा 1। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस बी बटा ए ना, तो माइनस बी बटा ए यानी कि माइनस ए का बटा में क्या होगा, तो 2। ठीक है, माइनस 1 बटा 2। अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 बटा 4 मिलेगा। देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं 1 बटा 4, 1 बटा 4 मिलेगा। माइनस में बाबू यहाँ पर लिखते हैं 1 बटा 4 माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा ना जी, तो लिखेंगे 2 गुना अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मान होता है सी बटा ए, सी का मान है -6 और ए का मान है 2। कटाएंगे तो मिल जाएगा -3, 2 तिहाई 6। तो बाबू यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर -3 मिल गया। अगर हम 2 का मल्टीप्लाई -3 से करें तो हमें क्या मिलेगा, 2 तिहाई 6 यानी कि -6 मिलेगा। तो यहाँ पर सिंपल से क्या करेंगे हम लोग, -6 लिख लेंगे। तो देखिए बाबू जब माइनस में माइनस को ऐड करेंगे तो 1 बटा 4 प्लस 6 होगा। लसा निकालेंगे, देखिए 1 बटा 4 प्लस 6 का हम सॉल्यूशन करेंगे तो हो जाएगा 6 चौके 24 आ 1 25, 25 बटा 4 होगा भाई। 17 का राइट आंसर क्या होगा, 25 बटा 4 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 17 का बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर लेंगे। मिलाते रहिएगा, ठीक है। जिन बच्चों के पास बिल्कुल भी सेट अगर सी नहीं है, यहाँ पर मैंने सेट सी नहीं ए लिया है, ठीक है। जिन बच्चों के पास बिल्कुल भी गणित का सेट ए वाला प्रश्न पत्र नहीं है, वे बच्चे क्वेश्चन के माध्यम से अपने आंसर का मिलान करेंगे। आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए यहाँ पर बाबू 17 के बाद जो अगला प्रश्न है 18, तो 18, 19, 20 शायद यहाँ पर हमसे छूट गया है। 18, 19, 20 दोस्तों छूट गया है हमसे, बिल्कुल भी दोस्तों इसमें नहीं है 18, 19, 20। मैं आप सभी को आंसर बता दे रहा हूँ, ठीक है। 18 का सेट ए में आने वाला बाबू जो 18 नंबर का प्रश्न है उसका जो आंसर होगा वो होगा डी। क्या होगा, डी। 18 नंबर प्रश्न का आंसर होगा डी, 19 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी और 20 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ए। 18 नंबर प्रश्न का आंसर डी होगा, 19 नंबर प्रश्न का बी होगा और 20 नंबर प्रश्न का आंसर ए होगा। आइए 21 नंबर में आते हैं। इसमें पूछा गया है P के किस मान के लिए द्विघात समीकरण px² - 2x + 3 = 0 के मूल्य वास्तविक एवं समान है। तो बाबू यहाँ पर कैसे हम निकालेंगे, वास्तविक एवं समान है। तो देखिए वास्तविक एवं समान के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर वास्तविक एवं समान के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पूछा गया यही ना, P के किस मान के लिए द्विघात समीकरण px² - 2x + 3 = 0 के मूल्य वास्तविक एवं समान है। तो बाबू इसके लिए देखिए, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, b² - 4ac
की सहायता से हम मान निकालेंगे। ठीक है, इसी की सहायता से हम मान निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर जब आप लोग मान निकालिएगा तो 21 का जो सही आंसर आएगा वो आएगा 1/3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए 21 का राइट आंसर होगा। 22 नंबर सवाल में कहा गया है यदि बहुपद px का एक शून्यक -4 हो तो निम्नलिखित में कौन px का एक गुणनखंड होगा। अगर px का एक शून्यक -4 हो तो px का एक गुणनखंड कौन होगा। तो सही आंसर बाबू इसका हो जाएगा हमारे पास x+4। ठीक है, x+4 रहेगा ना, तबे जाकर हमें x बराबर क्या मिलेगा -4। तो यहाँ पर -4 क्या है, -4 x के बराबर है। तो इसका मतलब यह हुआ कि गुणनखंड हमारा कैसा होगा, गुणनखंड हमारा x+4 के रूप में होगा। तो 22 का यहाँ पर राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर क्या, तो ऑप्शन नंबर ए। 22 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बाबू यहाँ पर ए होगा। यदि बहुपद px का एक शून्यक -4 हो तो निम्नलिखित में कौन px का एक गुणनखंड होगा, तो x+4। x+4 बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आते हैं 23 नंबर के सवाल में। इसमें पूछा गया है द्विघात बहुपद x² + 3x - 4 के शून्यकों का गुणनफल होगा। शून्यकों का गुणनफल आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, तो बाबू सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसका गुणनखंड करके आपको शून्यक निकाल लेना है और निकाल कर आपको गुणा कर देना है। ठीक है, गुणा करने के बाद जो मान मिलेगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं ये कैसे निकलेगा। तो 23 के यहाँ पर मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। 23 का सही आंसर होगा -4। क्या होगा, -4। 23 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों सी होगा। यदि आप द्विघात बहुपद x² + 3x - 4 के शून्यकों का गुणनफल कीजिएगा तो उनका गुणनफल -4 प्राप्त होगा। तो सही आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर सी को ले लेंगे। यहाँ पर बाबू 24 नंबर सवाल में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। इन चारों में से द्विघात समीकरण की पहचान करनी है। तो 24 का सही आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2x² - 3x = x+1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 25 नंबर सवाल में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। इन चारों में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो 25 का राइट आंसर होगा x+2 का होल क्यूब बराबर x × x² - 1। 25 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। 26 नंबर सवाल में पूछा गया है आप लोगों से द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विवेचक है। तो विवेचक कैसे निकालते हैं, विवेचक निकालते हैं बाबू d = b² - 4ac से। हम क्या करेंगे, b के स्थान पर मान लिखेंगे। b का मान है -4, -4 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 16, माइनस a का मान है 2, c का मान है 3, 2 3 6, 6 चौके होगा 24। अगर हम बाबू यहाँ पर 24 में से 16 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, हमारे पास -8 बचेगा। तो यहाँ पर 26 का सही आंसर क्या होगा, 26 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बाबू -8 है। ऑप्शन नंबर सी 26 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। 27 नंबर सवाल में कहा गया है निम्नलिखित में कौन बिंदु x = 5 के लेखा चित्र पर है। x = 5 के लेखा चित्र पर कौन बिंदु है, तो सभी होगा। ठीक है, 5,0, 5,2, 5,3 ये सभी बिंदु ही लेखा चित्र पर होंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। यह प्रश्न 9 क्लास के बुक से पूछा गया है। ठीक है, 9 क्लास में अगर आपने अच्छे से पढ़ाई किया होगा तो दोस्तों आप लोग उसमें जाने होंगे कि जब बिंदु x = 5 के लेखा चित्र पर होता है तो केवल और केवल y का मान बदलता है, लेकिन बिल्कुल भी x का मान नहीं बदलता। आप सभी देख सकते हैं ऑप्शन में बाबू की x का मान बिल्कुल भी बदला नहीं है। यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5 है, लेकिन y का मान बदल चुका है। y का मान दोस्तों यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि निम्नलिखित में जो बिंदु x = 5 के लिए लेखा चित्र होगा वो सभी हो जाएगा। तो राइट आंसर बाबू यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी।
यहाँ पर 28 नंबर सवाल है, यदि p+1, 3 p+1, 6 p-1 समानांतर श्रेणी में हो तो p का मान क्या होगा। यही प्रश्न दोस्तों फर्स्ट सेटिंग में भी पूछा गया है। तो 28 का यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर दोस्तों आप लोग 2 को p के स्थान पर रखिएगा ना तो सर्वांतर सेम ही प्राप्त होगा। ठीक है, रख कर चेक कर सकते हैं। p के स्थान पर 2 रखेंगे तो हमें 2 में 1 जोड़ने से मिलेगा 3। अगर हम p के स्थान पर 2 रखेंगे तो 3 दूनी के 6, 6 में 1 ऐड करेंगे तो मिलेगा 7। 6p p के स्थान पर 2 रखेंगे तो हो जाएगा 6 दूनी के 12, 12 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा बाबू 11। अगर हम सर्वांतर निकालें तो सर्वांतर हमें सेम प्राप्त होगा। 7 में से 3 को घटाएंगे तो 4 मिलेगा, 11 में से 7 को घटाएंगे तो भी 4 ही मिलेगा। सर्वांतर सेम है, सर्वांतर दोस्तों नियत है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 28 के लिए जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि p+1, 3 p+1, 6 p-1 समानांतर श्रेणी में है। p के किस मान के लिए, तो p के 2 मान के लिए। राइट आंसर 28 का ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। 29 नंबर सवाल में पूछा गया है, समानांतर श्रेणी 3, 3+2, 3+2, 3+3√2 का सर्वांतर होगा। सर्वांतर निकालना है बाबू, बहुत ही आसान है, आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे समझना। यहाँ पर हम दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे। 3 या +√2 माइनस क्या होगा बाबू, माइनस होगा 3। देखिए यहाँ पर +3 है और यहाँ पर -3 है, दोनों को कटा देंगे तो हमें मिलेगा √2। तो सही आंसर बाबू 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 29 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, 30 नंबर सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है समानांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य होगा। कौन सा पद शून्य होगा यही आपको बताना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप क्या कीजिए कि सबसे पहले आप लोग दोस्तों सूत्र का प्रयोग कीजिएगा। सूत्र कौन होगा, तो an बराबर a+ n-1 इंटू डी वाला। एन के स्थान पर 0 रखेंगे। ए का मान है कितना, तो ए का मान है 21 प्लस एन हमें बाबू बिल्कुल भी पता नहीं है तो लिखेंगे n+1। डी का मान कितना दिया है, 18 में से 21 को घटाएंगे। 21 में से 18 को घटाइए ना जी, घटाएंगे तो 3 मिलेगा, 3 में माइनस लगा देंगे। ठीक है, 3 में माइनस लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -3 गुणा के रूप में। बस कैलकुलेशन हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, देखिए बाबू क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, 21 को इधर भेज देना है। 21 को इधर भेजिएगा तो हो जाएगा -21 बराबर में यहाँ पर हम गुणा करेंगे बाबू। गुणा करेंगे तो होगा -3n प्लस माइनस हो जाएगा 3, प्लस माइनस क्या होगा, तो 3 होगा। ठीक है, -3 अगर इधर जाएगा तो हो जाएगा +3, तो -21 प्लस 3 क्या हो जाएगा बाबू, तो 18 हो जाएगा। 18 3n बराबर क्या आएगा, 3n बराबर 18 आएगा। 18 को 3 से कैंसिल करेंगे तो n बराबर हो जाएगा यहाँ पर 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18 यानी कि 6 मिलेगा। 6वां पद शून्य होगा बाबू। 30 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बाबू आप लोगों का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। कौन सा, तो 6वां पद। यहाँ पर बाबू 6वां पद होगा, 8वां बिल्कुल भी नहीं होगा। 30 का राइट आंसर क्या होगा, 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, आते हैं 31 नंबर के सवाल में। इसमें पूछा गया है यदि किसी समानांतर श्रेणी का छठा पद 30 एवं सर्वांतर 5 है तो उसका प्रथम पद क्या होगा। तो इसका भी आप सोल्व कर सकते हैं। छठा पद 30 है तो क्या करेंगे बाबू, लिखेंगे a6 बराबर a+5d। ठीक है, a6 का मान दिया है 30 तो लिखेंगे 30 बराबर a+5। डी का मान सर्वांतर कितना है, सर्वांतर 5 है बाबू, तो सर्वांतर के स्थान पर हम 5 लिखेंगे। ठीक है, 5वां 25 है। ठीक है, +25 है ना, तो +25 है तो यहाँ पर हो जाएगा 30 - 25 बराबर में हो जाएगा बाबू ए। 30 में से 25 जाएगा तो क्या बचेगा, 30 में से 25 जाएगा तो ए बराबर 5 बचेगा। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा 31 का। प्रथम पद पूछ रहा है तो 31 का सही आंसर क्या होगा, 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक,
32 नंबर सवाल में आते हैं। इसमें पूछा गया है किसी समानांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद क्रमशः 5x + 3, 8x और 9x + 3 है तो x का मान क्या होगा। किसी समानांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद 5x + 3, 8x और 9x + 3 है तो x का मान आप सभी को बताना है। तो क्या करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बाबू। बस आप लोग पारा-पारी क्या कीजिए कि ऑप्शन में आने वाले जो मान है उसे रखिए और देखिए कि सर्वंतर सेम आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। हम सबसे पहले यहाँ पर 1 रख कर देखते हैं। इसमें 1 रखेंगे बाबू तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 5 एकम 5 3 8। पहला पद बाबू हमें 8 मिलेगा। 5 एकम 5 5 3 8 है। इसमें हम अगर 1 रखेंगे तो 8 एकम 8 मिलेगा, ठीक है। इसमें 1 रखेंगे तो 9 एकम 9 और 9 और 3 कितना होगा तो 12। 8 में से 8 घटाएंगे तो हमें सर्वंतर मिलेगा 0 और 12 में से 8 को घटाएंगे तो सर्वंतर मिलेगा 4। यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल भी राइट नहीं होगा। 2 रख कर देखते हैं। 2 रखेंगे तो हो जाएगा 2 5 कितना बाबू, समझ रहे ना आप लोग। x के स्थान पर हम क्या कर रहे हैं, x के स्थान पर 2 का मान रख रहे हैं। जब हम x के स्थान पर 2 रखेंगे तो 2 5 हो जाएगा 10, 10 में 3 ऐड होगा तो हो जाएगा बाबू कितना तो 13। इसी प्रकार से दूसरा पद निकालेंगे। 8 दूनी x के स्थान पर 2 रखेंगे तो 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 8 दूनी के 16। और यहाँ पर ठीक इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम लोग तीसरे पद में x के स्थान पर 2 रखकर 9 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 9 दूनी के 18 और 18 में 3 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 21। 18 2 20 आए कितना होता है तो 21। घटाते हैं, 16 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा भैया 3 बचेगा। 21 में से 16 जाएगा तो क्या बचेगा 5 बचेगा। तो बाबू देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर जो हमारा सर्वंतर है वो बिल्कुल भी समान नहीं है। 3 5 बिल्कुल भी दोस्तों सेम नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो भी बिल्कुल भी राइट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी को रख कर देखते हैं क्या होगा। 5 3 15 15 3 18, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 8 तरीके 24। समझ में आ रहा है ना कैसे मैं निकाल रहा हूँ। और यहाँ पर फिर हमें 9x में x के स्थान पर 3 रख कर गुणा करेंगे 9 से तो 9 3 27, 27 में 3 ऐड करेंगे बाबू तो हो जाएगा 30। सर्वंतर निकालिए। 24 में से 18 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 6 और 30 में से 24 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 6। देख सकते हैं सर्वंतर सेम है। तो यहाँ पर 32 का राइट आंसर होगा बाबू 3। क्या होगा 3। 3 रखने पर हमें सर्वंतर समान प्राप्त हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर 3 के लिए जो दिए गए हमारे पद हैं ये पद हो जाएंगे समानांतर श्रेणी में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। आइए यहां पर 33 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है। तो बहुत ही आसान है, बस आप लोग बाबू यहाँ पर सर्वंतर निकालने का प्रयास कीजिएगा। जिस किसी का भी समानांतर श्रेणी का सर्वंतर सेम आएगा उसे कहेंगे कि यह समानांतर श्रेणी में है। और जिस किसी भी दोस्तों श्रेणी का बिल्कुल भी सर्वंतर सेम नहीं आएगा हम बोलेंगे कि वो बिल्कुल भी समानांतर श्रेणी में नहीं है। तो यहाँ पर बाबू निकालते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर ए का, ठीक है। यहाँ पर अगर हम निकालेंगे सर्वंतर तो क्या मिलेगा, 3 में से 1 जाएगा तो बाबू 2 बचेगा। 9 में से 3 जाएगा, 9 में से अगर हम 3 में से 1 को घटाएं तो 2 बचा यहाँ पर और 9 में से 3 को घटाएं तो 6 बचेगा। सर्वंतर बिल्कुल भी सेम नहीं है तो हटा देंगे, ठीक है। आते हैं ऑप्शन नंबर बी में। देखिए 2a में से a को घटाएंगे बाबू तो क्या बचेगा a बचेगा। 3a में से 2a को घटाएंगे तो क्या बचेगा बाबू तो a बचेगा। 4a में से 3a को घटाएंगे तो क्या बचेगा a बचेगा। सर्वंतर क्या है सेम है, सर्वंतर क्या है सेम है। तो 33 का राइट आंसर होगा बाबू यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी। 33 का बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, 33 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यही समानांतर श्रेणी में है। 34 नंबर सवाल में आते हैं। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी नहीं है। समानांतर श्रेणी में कौन नहीं है आप लोगों को यही बताना है। तो कैसे चेक करेंगे, हम ऐसे चेक करेंगे, सर्वंतर के माध्यम से चेक करेंगे। 2x में से x को घटाएंगे तो बाबू हमें क्या मिलेगा,
2x में से x को घटाएंगे तो x मिलेगा, ठीक है। 3x में से 2x को घटाएंगे तो हमें x मिलेगा। 4x में से 3x को घटाएंगे तो हमें x मिलेगा। कह सकते हैं बाबू कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो समानांतर श्रेणी में है, क्योंकि इनका सर्वांतर सेम है। तो राइट आंसर क्या होगा बाबू? राइट आंसर यहाँ पर हमारा बिल्कुल भी ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। आते हैं ऑप्शन नंबर बी में। हमें बताना है कि कौन समानांतर श्रेणी में नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में आते हैं। देखिए 4 में से 2 को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा बाबू? 4 में से 2 को घटाएं तो हमें 6 मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से 6 में से 4 को घटाएं तो हमें बाबू क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। आप देख सकते हैं सर्वांतर सेम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों बिल्कुल भी राइट नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर सी में आते हैं। 3 का स्क्वायर क्या होता है बाबू? 9। और 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। 9 में से 1 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? 8 है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम लोग 8 यहाँ पर लिख लेंगे। इसी प्रकार से अगर हम लोग 5 25, 5 का स्क्वायर क्या होता है? तो 25। 25 और 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। 25 में से 9 को घटाते हैं, क्या बचता है यहाँ पर? 25 में से 9 को घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास क्या? 5 इधर हो गया। और दोस्तों हम घटाएंगे 25 में से 9 को तो हमें मिल जाएगा दोस्तों 17। 17 नहीं मिलेगा। अगर हम घटाएंगे तो बाबू हमें मिल जाएगा 16 मिलेगा, ठीक है। 16 मिलेगा। 16 4 20 और 5 25, 16 मिलेगा। 8 के बाद 16 आ रहा है, यही राइट आंसर होगा। यह बिल्कुल भी समानांतर श्रेणी में नहीं है। 34 का बिल्कुल राइट आंसर होगा बाबू आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आइए 35 नंबर सवाल में आते हैं। पूछा गया है प्रथम n प्राकृतिक संख्या विषम है। प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का योगफल है। प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है? तो बाबू इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रथम n प्राकृत संख्याओं का जो योगफल होता है वो होता है n स्क्वायर। 35 का राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, n स्क्वायर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। 36 नंबर में आते हैं। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है? 1 के बराबर किसका मान है बाबू? तो देखिए यहाँ पर साइन 45 डिग्री है और यहाँ पर कॉस 45 डिग्री है। साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें 2 मिलेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल भी राइट आंसर बाबू नहीं है, ठीक है। आते हैं ऑप्शन नंबर बी में। यहाँ पर है साइन 0 डिग्री और यहाँ पर है कॉस 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का मान बाबू होता है 0 और कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1। 0 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 0, लेकिन बिल्कुल भी 1 नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी को भी छोड़ देंगे। ऑप्शन नंबर सी में आते हैं। कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है बाबू? जितना मान आप लोगों का कॉस 60 डिग्री बोला गया है ना, हाँ, साइन 30 डिग्री का जो मान होता है ना वही कॉस 60 का होगा। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1/4। कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान होगा 1/4। क्या होगा? कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान 1/4 होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी 36 का बिल्कुल राइट आंसर होगा क्या? तो ऑप्शन नंबर डी। चेक करके देख लीजिए साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा? साइन 30 डिग्री का मान होगा बाबू 1/2 और यहाँ पर गुना में है, ठीक है। 1/2 में क्या है? कॉस 30 डिग्री है। कॉस 30 डिग्री का मान क्या होगा? कॉस 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2। दोस्तों यहाँ पर क्या होगा कि जो 2 है वो ऊपर में चला जाएगा, ठीक है। जब 2 ऊपर में चला जाएगा तो हमें मान मिलेगा 1/2 गुना 2। 2 कटेगा तो 1 ना मिल गया जी। तो राइट आंसर यहाँ पर 36 का क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर 36 का ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए मारा हुआ है लेकिन बिल्कुल भी ए नहीं होगा। अगर आप दोनों को ऐड कीजिएगा तो दोस्तों मान आप लोगों का बिल्कुल भी सही नहीं मिलेगा। करके देख लीजिए साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है? साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। 1/√2 का अगर हम स्क्वायर
स्क्वायर करें बाबू तो हमें मिलेगा 1/2 आप प्लस यहाँ पर है cos 45 डिग्री, शायद यही होगा का, तो 1/2, ठीक है 1/2 cos 45 डिग्री का मान होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/2 नहीं होता है, 1/√2 होता है। 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 1/2, दोनों को ऐड करेंगे तो मिल जाएगा बाबू 2/2, भाग देंगे तो 1 मिलेगा। हाँ जी ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका, ठीक है। 36 का सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को जो cos 30 डिग्री का मान बता रहा था वो हो जाएगा बाबू कितना, वो हो जाएगा √3/2, ठीक है। cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर cos 30 डिग्री का मान देखें तो √3/2 ही प्राप्त होगा, ना कि 1/2 प्राप्त होगा, ठीक है। तो सही आंसर बाबू यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ए। मिस्टेक से मैंने आप लोगों को बता दिया था, इसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ, मिस्टेक से दोस्तों मुझसे बोला गया था, ठीक है। 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए 37 नंबर के सवाल में बढ़ते हैं। इसमें आप लोगों से पूछा गया है 36 नंबर के सवाल में 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम 1 + tan स्क्वायर थीटा को बाबू लें तो हमें इसका पूरा का पूरा जो मान होगा वो मिल जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखिए सेक स्क्वायर थीटा को बाबू तोड़ेंगे तो मिलेगा क्या, समझना, सेक स्क्वायर थीटा को तोड़ेंगे तो मिलेगा 1/cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्योंकि सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, तो 1/cos स्क्वायर थीटा गुणा में हो गया बाबू क्या, गुणा में हो गया साइन स्क्वायर थीटा। जब हम लोग 1/cos स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा से करेंगे तो हमें मान मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा बटा में cos स्क्वायर थीटा। बाबू आप सभी जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में cos थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में cos थीटा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा मान है कैसा, यहाँ पर हमारा मान है स्क्वायर वाला, तो क्या हम tan थीटा को स्क्वायर में ले सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा हमारा आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। 37 का राइट आंसर क्या होगा, 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा 37 का। आइए यहाँ पर हम लोग 38 नंबर के सवाल में आते हैं। 38 नंबर का जो सवाल है इसमें आने का प्रयास करते हैं बाबू, ठीक है। tan स्क्वायर थीटा ही होगा ना जी, बिल्कुल भी गलत नहीं ना है, सब सही है ना, हाँ tan स्क्वायर थीटा होगा, सही है। चलिए 38 नंबर में आते हैं। पूछा गया है tan 45 डिग्री का मान, बहुत ही आसान है बाबू, tan 45 डिग्री का मान होता है 1, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 39 नंबर सवाल है सेक 60 डिग्री का मान क्या होगा। सेक 60 डिग्री का मान आप सभी से पूछा गया है बाबू, तो यहाँ पर सेक 60 डिग्री का जो मान होगा हमारा वो हो जाएगा कितना, वो हो जाएगा बाबू यहाँ पर आप लोगों का 1 है। 39 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर बी होगा जी, 2 होगा, 2 सेक 60 डिग्री का मान। कॉस का उल्टा होता है सेक है, तो कॉस का उल्टा होता है सेक है 90, यहाँ पर हम कॉस 60 डिग्री का मान निकालते हैं। कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, 1/2 का उल्टा 2 है ना होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ठीक है ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 40 नंबर सवाल है यहाँ पर साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो बहुत ही आसान है, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर हम कर लेंगे बाबू, माइनस में कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है, कॉस 60 डिग्री का जो मान होता है वो भी होता है 1/2 ही, और इसका भी स्क्वायर कर लेंगे। 1/2 का स्क्वायर होगा बाबू 1/4, और माइनस में 1/2 का स्क्वायर होगा 1/4। एक देखिए दोनों का हर सेम है तो क्या होगा, एक में से एक जाएगा तो बाबू 0 होगा, 0/4 आएगा, ठीक है 0/4, 0/4, अगर हम 0 में 4 से भाग दे तो मिलेगा 0। सही आंसर होगा 40 का ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी भी दोस्तों आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर होगा 40 का। आइए 41 नंबर सवाल में बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है tan 90 डिग्री माइनस एक्स बराबर होगा, tan 90 डिग्री माइनस एक्स बराबर कॉस नहीं कॉट
कॉट बाबू, ठीक है। tan 90 डिग्री माइनस एक्स बराबर कॉट एक्स होगा। तो सही आंसर बाबू ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा। 42 नंबर सवाल में कहा गया है यदि अल्फा बराबर 60 डिग्री तथा बीटा बराबर 30 डिग्री हो तो साइन अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या करना है, सिंपल से आप लोगों को अल्फा के स्थान पर 60 डिग्री लिखना है और बीटा के स्थान पर 30 डिग्री लिखना है। घटाएंगे जब आप लोग तो बाबू हो जाएगा 60 में से 30 घटेगा तो क्या बचेगा, 60 में से 30 घटेगा तो बचेगा 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान देख लीजिए, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो राइट आंसर बाबू 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 42 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। हर एक प्रश्न दोस्तों हल्का है, इजी है, बिल्कुल भी भारी नहीं है। आते हैं 43 नंबर के क्वेश्चन में। इसमें बाबू पूछा गया है यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो tan थीटा प्लस cot थीटा का मान क्या होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी। कैसे निकालेंगे, देखिए आप सभी को पता है बाबू कि tan थीटा का मान 45 डिग्री के लिए होता है 1 और cot थीटा का मान भी 45 डिग्री के लिए होता है 1। दोनों को ऐड करेंगे तो 2 मिल गया। सही आंसर 43 का हो जाएगा बाबू हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो है ना आसान क्वेश्चन, बताइए। आते हैं 44 नंबर में। इसमें पूछा गया है यदि a बराबर 60 डिग्री हो तो 2 tan a बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर a का मान क्या होगा। तो सिंपल से क्या करेंगे बाबू, हम लोग यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि 60 डिग्री का मान यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। चाहे ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, 2 tan ए है ना, अब बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर ए बराबर होता है बाबू सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। 2 tan ए अब बटा में क्या हो गया सेक स्क्वायर ए। तो ए का मान ए के स्थान पर रखेंगे 60 डिग्री, ए के स्थान पर हम लोग 60 डिग्री रखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 2 गुना में ए के स्थान पर रखेंगे 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का मान क्या होता है बाबू, बताएंगे आप लोग। tan 60 डिग्री का जो मान होता है वो होता है √3। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा √3, ठीक है। √3 हो गया, ये भागा है ना भागा, तो यहाँ पर हम भागा लिखेंगे, ठीक है। मैंने क्या बताया 1 माइनस tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सेक स्क्वायर 60 डिग्री। सेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा, तो इसके लिए हम कॉस 60 डिग्री का मान देख लेते हैं। कॉस 60 डिग्री का मान क्या होगा, कॉस 60 डिग्री का मान होगा 1/2, ठीक है। कॉस 60 डिग्री का जो मान होगा बाबू वो हो जाएगा 1/2। 1/2 का उल्टा करेंगे तो होगा 2, ठीक है, 2 होगा 2। तो देखिए 2 या √3, अब भागा को गुणा में चेंज करेंगे तो नीचे वाला 1 चल जाएगा ऊपर और फिर जो 2 है वो आ जाएगा नीचे। तो बाबू यहाँ से 2 और 2 खत्म तो √3 बचेगा, √3। 44 का सही आंसर क्या होगा, 44 का सही आंसर होगी यहाँ पर होगा √3। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए 44 का। मिलाते चलेंगे। 45 नंबर सवाल है tan थीटा बराबर 12/5 हो तो cos थीटा का मान होगा। cos थीटा का मान पूछा गया है आप लोगों से। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर लंब आधार दिया है, कर्ण निकाल लेना है। कर्ण कैसे निकालेंगे, तो बाबू स्क्वायर करके जोड़ देंगे और वर्गमूल निकाल लेंगे। 12 का स्क्वायर होगा 144, 5 का स्क्वायर होगा 25, दोनों को ऐड करेंगे तो मिलेगा 169। 169 का वर्गमूल निकालेंगे तो मिल जाएगा बाबू 13। कर्ण क्या हो गया, कर्ण हो गया 13। cos थीटा बराबर होता है कर्ण बटा में आधार बटा में कर्ण। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार हो गया 5 और कर्ण हो गया 13, 5/13 राइट आंसर होगा। 45 का बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, तो 5/13। ऑप्शन नंबर बी 45 का राइट आंसर होगा। 46 नंबर सवाल में कहा गया है cos 49 डिग्री बटा में sin 41 डिग्री गुना tan 70 डिग्री बटा में cot 20 डिग्री बराबर क्या होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या करेंगे, cos को हम sin में चेंज कर लेंगे या फिर sin को cos में चेंज कर लेंगे। ठीक इसी प्रकार से बाबू या तो tan को cot में चेंज कर लेंगे या फिर cot को tan में चेंज कर लेंगे। cos 49 डिग्री को हम sin में चेंज करते हैं। जब cos 49 को sin में चेंज करेंगे तो sin में मान हो जाएगा 41 डिग्री। क्या होगा बाबू, 41 डिग्री। अब बटा में पहले से है कितना, sin 41 डिग्री। यहाँ पर गुना है तो गुना, यहाँ पर tan 70 को cot में चेंज करेंगे तो हो जाएगा cot 20 डिग्री। अब पहले से कितना है नीचे, cot 20
डिग्री। ठीक है, देखिए ये दोनों सेम में कट जाएंगे, ये दोनों सेम में कट जाएंगे, तो मिलेगा 1 गुना 1। तो हमें 1 गुना 1 का मान क्या मिलेगा, तो 1 मिलेगा। सही आंसर बाबू होगा ऑप्शन नंबर सी। 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। 47 नंबर सवाल में आते हैं। इसमें पूछा गया है tan 35 डिग्री गुना tan 55 डिग्री बराबर साइन ए हो तो ए का मान क्या होगा। तो देखिए बहुत ये भी आसान क्वेश्चन है। क्या करेंगे हम लोग बाबू कि tan 55 को कॉट में चेंज कर लेंगे। tan 55 को कॉट में चेंज करेंगे तो हमें मिलेगा tan 35 डिग्री गुना कॉट कितना बाबू, कॉट मिलेगा 35 डिग्री। tan 55 का कॉट में रूपांतरण हो जाएगा कॉट 35 डिग्री, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। 90 में से 55 घटाएंगे तो 35 ही आएगा। आप बराबर में लिखेंगे बाबू साइन ए। क्या लिखेंगे, साइन ए। देखिए आप सभी को पता है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर हम tan 35 डिग्री गुना कॉट 35 डिग्री के स्थान पर 1 लिख सकते हैं। बताएंगे आप लोग 1 लिख सकते हैं। अब बराबर में क्या होगा, तो साइन ए। बाबू यहाँ पर एक साइन का कितना डिग्री मान होता है, यहाँ पर एक साइन का 90 डिग्री मान होता है। तो लिखेंगे साइन 90 डिग्री। ठीक है, अब बराबर में हो जाएगा साइन ए। साइन साइन कैंसिल, तो ए बराबर हो गया 90 डिग्री। तो राइट आंसर 47 का होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। 48 नंबर सवाल में आते हैं। पूछा गया है यदि साइन थीटा बराबर पी हो तो सेक थीटा का मान क्या होगा। तो आप लोगों को पहले सेक थीटा में साइन का मान ले लेना है। ठीक है, अगर हम बाबू सेक थीटा लें तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, बताएंगे आप लोग। सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है कॉस तो होगा नहीं, सेक थीटा बराबर अंडर रूट हो जाएगा बाबू। सेक थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो 1 प्लस 1 आप प्लस हो जाएगा बाबू यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा। क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, tan का रूपांतरण हम लोग किस में करेंगे, तो साइन में। तो tan का रूपांतरण साइन में कैसे होगा बाबू, यहाँ पर तो काफ़ी थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, 48 का सही आंसर हो जाएगा 1/√1 माइनस पी स्क्वायर, यही होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा आप लोगों का। आते हैं 49 नंबर सवाल में। इसमें पूछा गया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर दोस्तों 49 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इन तीनों में से कोई भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। कैसे सोल्व करेंगे पता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है बाबू, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा गुना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है बाबू, तो होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। आप सभी को पता है बाबू कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान क्या, कॉस नहीं कॉसेक है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान क्या होता है, तो 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो हम क्या करेंगे बाबू, 1 लिखेंगे और 1 का हम स्क्वायर करेंगे। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान होता है 1। 1 का स्क्वायर करेंगे बाबू तो 1 ना मिलेगा, लेकिन क्या 1 इन तीनों में से कहीं पर है, 1 आप लोगों को चारों में से कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं ना। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा नॉन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 50 नंबर सवाल है बाबू। बिंदु 7 sin 30 डिग्री 0 तथा 0, 7 sin 30 डिग्री के बीच की दूरी है। तो यहाँ पर सिंपल से क्या करेंगे बाबू, हम लोग दूरी निकाल लेंगे। तो कुछ नहीं, साइन 30 डिग्री का मान देखिए, यहाँ पर साइन 30 डिग्री का मान होता है कितना, तो 1/2। तो 1/2 को बाबू 7 से गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 7/2। ठीक है, देखिए जब 0 हो ना, जब दोस्तों निर्देशांक 0 हो तो हम दूरी के लिए फॉर्मूला लगाएंगे √x² प्लस y²। तो हमें बाबू मान क्या मिला, देखिए हमें मान जो मिला था वो मिला था 7/2। तो सिंपल से क्या करेंगे, 7/2 का स्क्वायर करेंगे। 7/2 यहाँ पर भी देखिए ऐसे लिखेंगे
अंडर रूट 7/2 का स्क्वायर प्लस 7/2 का होल स्क्वायर। दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 गुना 7/2 का होल स्क्वायर। तो बाबू 7 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 49, 2 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 4। जब हम 4 को 2 से कटा देंगे तो हमें मिलेगा 49 में कितना, 49/2 मिलेगा। तो 2 का अगर हम वर्गमूल निकालें तो हमें बाबू मिलेगा अंडर रूट 2। 49 का वर्गमूल होगा 7, 7/√2, 7/√2। 50 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए 51 नंबर सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है यदि 0 का निर्देशांक 0,0 मूल बिंदु हो और बिंदु P के निर्देशांक 3,4 हो तो दूरी OP होगी। तो बहुत ही आसान ये भी क्वेश्चन है। सिंपल से क्या करना है आप लोगों को दोस्तों, 3 का अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कर देना है। 3 का स्क्वायर होगा बाबू 9, 4 के स्क्वायर होगा 16, 16 में 9 को ऐड करेंगे तो होगा 25, 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो निकल जाएगा 5। 51 का राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर ए। 51 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। 52 नंबर सवाल में आते हैं। इसमें पूछा गया है y अक्ष से बिंदु 7,12 की दूरी है। y अक्ष से बिंदु 7,12 की दूरी क्या होगा, तो 52 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बाबू 7। y अक्ष से बिंदु 7,12 की दूरी होगा तो बाबू हम x लेकर चलेंगे। y अक्ष से पूछेगा तो x का बताएंगे, x अक्ष से पूछेगा तो y का बताएंगे। तो बाबू पूछा क्या चाहिए, पूछा है y अक्ष से बिंदु 7,12 की दूरी है। तो बाबू आप लोग x निर्देशांक बताना, इसमें बाबू उल्टा बताया जाता है। तो सही आंसर क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, 7 है। ऑप्शन नंबर ए 52 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर पूछता कि x अक्ष से बिंदु 7,12 की दूरी है तो राइट आंसर क्या होता, x अक्ष के लिए x अक्ष से बिंदु 7,12 की दूरी क्या होगा, तो बाबू 12 होगा। अगर x है तो y का बताएंगे, y है तो x का बताएंगे, ऐसे होता है। ठीक है, आएंगे 53 नंबर में। इसमें है अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो इसका तो कैलकुलेशन करना होगा बाबू। कैलकुलेशन करिएगा तो 53 का जो सही आंसर निकल कर आएगा हमारा, वो निकल कर आ जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, परिमेयकरण करना होगा। यहाँ पर बाबू मेरे पास बिल्कुल भी पेन उन कुछ भी नहीं है जी, इसलिए मैं आप सभी को बिल्कुल भी अच्छे से समझा नहीं पा रहा हूँ बाबू। ठीक है, अगर हम अंडर रूट ऐसे करें तो हमें ऐसे मिलेगा। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा गुना परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर में हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। आप सभी को पता है कि परिमेयकरण में चिन्ह बदलता है, प्लस है तो माइनस में हो जाता है, नीचे हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अंडर रूटे में करना है बाबू। ठीक है, दोनों को ले लेंगे साथ में तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, फिर हो जाएगा ऊपर में स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला पे है ना बाबू, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, यानी कि इसके जगहिया पर साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो अंडर रूट में क्या आ गया, अंडर रूट में बाबू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा था, क्या था जी, 1 माइनस मिस्टेक हो गया क्या, तो 1 माइनस कॉस थीटा, नहीं आ गया 1 माइनस कॉस थीटा और ऊपर में होगा स्क्वायर। ठीक है, अब बटा में बाबू मैंने क्या बताया था आप लोगों को, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर बाबू लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। रूट निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रूट निकालेंगे तो बाबू स्क्वायर स्क्वायर खत्म, तो मिलेगा 1 माइनस कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बटा में क्या मिलेगा, तो साइन थीटा। ठीक है, अगर हम बाबू तोड़ेंगे तो हमें क्या मिल सकता है, ऐसे मिल सकता है, बताइए 1 बटा साइन थीटा माइनस में हो जाएगा कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। 1 बटा साइन थीटा का मान क्या होगा,
तो बाबू हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा का मान क्या होगा तो कॉट थीटा। तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा है नहीं, ऑप्शन नंबर सी 53 का राइट आंसर होगा। 54 नंबर सवाल में आते हैं, पूछा गया है बिंदु 7,10 की कोटि है। 7,10 की कोटि है बाबू क्या तो 10, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 54 का होगा। 55 नंबर सवाल में है बाबू बिंदु 1,5 किस पाद में स्थित है, तो प्रथम पाद में, राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर ए होगा। 56 नंबर सवाल में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आते हैं 57 नंबर में, इसमें पूछा गया है बिंदु वो 3,-3 और -3,3 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकलेंगे बाबू, सिंपल से कुछ नहीं करना है, बस आप लोगों को x का x के साथ ले लेना है, ठीक है। हो जाएगा 3 -3 है ना, यहाँ पर -3, तो यहाँ पर प्लस है यहाँ पर -3 है, तो प्लस माइनस क्या होगा बाबू, प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक है। -3 -3 आप बटा में क्या होगा बाबू 2, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर लेंगे -3 आप प्लस ले लेंगे, -3 आप प्लस ले लेंगे 3 आप बटा में हो जाएगा 2। सूत्र जानते नहीं हैं आप लोग, x1 + x2 बटा 2 और फिर y1 + y2 बटा 2। तो बाबू 3 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, देखिए यहाँ पर भी 3 कैंसिल, यहाँ पर भी 3 कैंसिल, तो मिल गया 0/2, 0/2, 0 में 2 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा 0। तो बाबू यहाँ पर आएगा मध्य बिंदु के निर्देशांक के 0,0, यानी कि 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं 58 नंबर में, इसमें कहा गया है रेखाखंड AB का मध्य बिंदु 4,6 है और ए के नियामक 2,4 है, तो बी के नियामक क्या होगा। बी का नियामक आप लोगों से पूछा गया है, बी का नियामक क्या होगा। रेखाखंड AB का मध्य बिंदु 4,6 है और ए के नियामक, देखिए इसके लिए आप लोगों को एक लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। रेखाखंड AB का मध्य बिंदु 4,6, तो बाबू 4,6 यहाँ पर है बीच में, ठीक है। ए का नियामक है कितना, ए का नियामक है 2,4, यहाँ पर 2,4। आपको बी का नियामक बताना है, बी का नियामक, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा बाबू आप लोगों को, कुछ नहीं, बस क्या करना है 4 बराबर कर देना है आप लोगों को, सिंपल से क्या, तो 2 मध्य बिंदु है ना, मध्य बिंदु 2 आप प्लस में कितना होगा, प्लस में x होगा, आप बटा में कितना होगा बाबू, बटा में हो जाएगा 2, तो 2 को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 4 दूनी के 8, 2 को इधर भेजेंगे तो 8 में से 2 जाएगा तो बचेगा x बराबर 6, तो x बराबर 6 हो गया। x का मान कितना निकल गया, x का मान बाबू 6 निकल गया। अब y का निकालते हैं, y का, ये तो पता चल गया कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में डाउट है। तो बाबू क्या करेंगे, सिंपल से फिर हम लोग यहाँ पर 4 लेंगे, 4 बराबर होगा क्या, 4 बराबर होगा 4 आप प्लस वाई आप बटा में कितना बाबू, तो 2, 4 दूनी के हो जाएगा 8, तो 8 है और फिर ये 4 इधर जाएगा तो घटेगा 8 - 4 बराबर y। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, 8 में से 4 जाएगा तो बाबू y बराबर 4 होगा। तो सही आंसर यहाँ पर क्या मिल गया हमारा, सही आंसर हमारा मिल गया ऑप्शन नंबर सी। 58 का बिल्कुल राइट आंसर होगा 6,4, ठीक है, 6,4 होगा बाबू, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा, सी होगा राइट आंसर। 59 नंबर सवाल में आते हैं, इसमें कहा गया है किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक 3,7 तथा -7,3 है, तो वृत्तों के केंद्र के निर्देशांक होंगे। वृत्तों के केंद्र का निर्देशांक बताना है, तो बाबू इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर मैं आंसर आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों का जो आंसर होगा बाबू 59 का, वो हो जाएगा 5,5, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 60 नंबर सवाल में कहा गया है यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक -1, 05, -2 तथा 8,2 हो तो त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक होंगे। तो बहुत ही आसान है, क्या करेंगे हम लोग x का अलग जोड़ देंगे और y का बाबू अलग जोड़ देंगे, -1 में 5 को ऐड करेंगे बाबू, देखिए 8 और 5 कितना होगा, 8 और 5 13, और 13 में -1 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 12, 12 को 3 से बाबू भाग देंगे तो हमें मिलेगा 3 चौके 12 यानी कि 4। x का मान क्या हो गया, x का मान 4, यही होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, क्योंकि कहीं पर भी x का मान 4 नहीं है। 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं 61 नंबर में, पूछा गया है त्रिभुज XOY जिसके शीर्ष x 0,4 O 0,0 तथा y
0 हाई का क्षेत्रफल होगा। क्षेत्रफल निकालना है तो 61 का राइट आंसर यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, सही आंसर होगा 6 वर्ग इकाई। ठीक है, क्षेत्रफल निकालिएगा तो ऑप्शन नंबर बी आएगा बाबू। 62 नंबर सवाल में कहा गया है आप लोगों से इतना का मान क्या होगा। tan 40 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री का मान क्या होगा। तो सबका बाबू गुना करेंगे तो 1 ही मिलेगा, 1 1 1 1। 62 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखेंगे। 63 नंबर के सवाल में अगर आए तो इसमें पूछा गया है यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 49:81 है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। संगत भुजाओं का अनुपात हो जाएगा 49 का वर्गमूल होगा 7, 81 का वर्गमूल होगा 9, 7:9। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 63 का। आते हैं 64 नंबर के सवाल में। इसमें कहा गया है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 121:169 है तो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात होगा। संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा, 121 का हो जाएगा वर्गमूल 11, 169 का वर्गमूल हो जाएगा बाबू 13, 11/13। यहाँ पर 64 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। 65 नंबर सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है बाबू आप लोगों से दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 7:11 के अनुपात में है। त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो होगा बाबू 49, 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121, 49:121। 65 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बाबू सी। ठीक है, आएंगे 66 नंबर में। इसमें पूछा गया है यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DF AB बराबर 3D है 3D एवं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल क्या होगा। DEF का क्षेत्रफल पूछा गया है तो 66 का करेक्ट आंसर होगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या होगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे आप लोग। यहाँ पर हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पर। निकालने आएगा ना, कैसे निकलेगा। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बाटा में त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल अब बराबर में क्या होगा बाबू, AB अब बाटा में क्या हो जाएगा हमारा, AB अब बाटा में हो जाएगा D, AB अब बाटा में क्या होगा D। देखिए अगर हम AB अब बाटा में D लें, यहाँ पर देखिए AB बराबर 3D है ना बाबू, AB बराबर 3D, तो हम क्या AB बराबर, देखिए अगर हम AB बराबर D लिखें तो नहीं आएगा 3/1, बताएंगे बाबू, बताइए तो नहीं आएगा 3/1 आएगा ना। तो हम AB बटा D के स्थान पर क्या करेंगे 3/1 यानी कि केवल 3 लिखेंगे बाबू। तो 54 सेंटीमीटर यहाँ पर 54 लिखेंगे, अब बाटा में हो जाएगा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। शॉर्ट में बता रहे हैं, अब बराबर में बाबू क्या होगा तो 3, यहाँ पर 54 को 3 से कटाएंगे तो कटेगा कितना बार में, 3 एकम 3। ठीक है, 3 9 27, 19 तिया 54, 19 तिया क्या होता है बाबू 3 27 होता है ना, हाँ 3 27 होता है। तो यहाँ पर 4 है ना, 3 8 24, 18 54, 18 होगा। तो 18 यहाँ पर आएगा ना जी बाबू, क्षेत्रफल यहाँ पर 18 आएगा। मैं आंसर गलती बता रहा था, 6 बता रहा था, 18 आएगा बाबू 18। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, 67 नंबर सवाल है यदि त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो तो कोण B का मान होगा 90 डिग्री। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा बाबू। 68 नंबर सवाल में कहा गया है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF हो तो निम्नलिखित में कौन सत्य है। तो यहाँ पर AB बटा D बराबर होगा BC बटा EF के, BC बटा EF के। सही आंसर है कहीं पर AB बटा D बराबर BC बटा EF के, ऑप्शन नंबर सी। 68 का राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 69 नंबर सवाल में पूछा गया है आप लोगों से त्रिभुज PQR एवं त्रिभुज XYZ इस प्रकार है कि PQ बटा XY बराबर QR बटा YZ बराबर RP बटा में ZX एवं कोण P बराबर 60 डिग्री, कोण Q बराबर 80 डिग्री, तो कोण Z की माप होगा, कोण Z की माप है। तो देखिए यहाँ पर कोण PZ का मान पूछा गया है ना, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 60 80 को जोड़ देंगे, ठीक है, 60 80 को जोड़कर R का मान निकालेंगे बाबू। तो 8 6 होता है 14 यानी कि 140, 180 में से 140 जाएगा बाबू तो 40 आएगा, यानी कि R का मान निकल गया 40 डिग्री। R का मान 40 है तो Z का मान भी 40 होगा।
जेड का मान में कितना होगा 40 है। राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर सी। 69 का राइट आंसर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है। 70 नंबर सवाल है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है, केवल 2। ठीक है, 70 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास बाबू ऑप्शन नंबर बी। बाह्य बिंदु से केवल और केवल 2 ही स्पर्श रेखाएं वृत्त पर खींची जा सकती हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। 71 नंबर सवाल है किसी बाह्य बिंदु पी से वृत्त पर पीए एवं पीबी 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, यदि पीए बराबर 7 सेंटीमीटर हो तो पीबी भी 7 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती हैं बाह्य बिंदु से बराबर होती हैं। राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा 71 का। 72 नंबर सवाल में कहा गया है यहाँ पर यदि पीए एवं पीबी की सिवाय बिंदु पी से केंद्र ओ वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं एवं कोण एपीबी बराबर 100 डिग्री हो तो कोण पीओए का मान क्या होगा, तो आधा कर दीजिए, 100 का आधा 50 डिग्री। राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर सी होगा 72 का। 73 नंबर सवाल है यदि जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 50 डिग्री का कोण अंतरित करता है तो ए और बी बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण होगा। यदि जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 50 डिग्री का कोण अंतरित करता है, वृत्त के केंद्र पर 50 डिग्री का कोण अंतरित करता है तो ए और बी बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण होगा। स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण होगा, तो 73 का बाबू सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 60 डिग्री। 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, डी होगा। डी होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखेंगे। आते हैं 74 नंबर में, एक सेकेंड रुक जाइए। 73 नंबर तक प्रश्न आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। 74 नंबर में आते हैं, एक सेकेंड बाबू। चलिए 74 नंबर में स्टार्ट होते हैं। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 5:7 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो भैया उतने होगा 5:7। देखिए पहला वृत्त का क्षेत्रफल अगर बाबू दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात है 5:7 है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात ना, तो देखिए अगर पहले वृत्त का क्षेत्रफल बाबू पाई कैपिटल आर स्क्वायर है और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आई स्मॉल आर स्क्वायर है, तो बाबू हमें क्या मिलेगा, क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है ना, क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। क्षेत्रफलों का अनुपात तो भैया पता नहीं है, त्रिज्याओं का अनुपात दिया है 5:7 है, तो 5 इसमें रख देना। देखो बाबू आप लोग पाई पे खत्म ना बाबू, पाई पे खत्म ना, तो 5 के स्क्वायर करेंगे बाबू तो 25 होगा, और 7 के स्क्वायर करेंगे तो हमें 49 मिलेगा। 25:49 होगा बाबू, 25:49। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 74 का। ठीक है, 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 75 नंबर सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है का क्षेत्रफल होगा। तो कैलकुलेशन कर लेना, थीटा बटा 360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर से आप लोग कैलकुलेशन करके निकाल लेना। मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ। 75 का बाबू यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। 75 का राइट आंसर बाबू यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। 76 नंबर सवाल में कहा गया यहाँ से दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 2:3 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। त्रिज्याओं का अनुपात पूछा गया, तो बाबू देखिए पहला वृत्त का परिधि अगर हम ले लें 2 पाई कैपिटल आर और दूसरे वृत्त का परिधि ले लें 2 पाई स्मॉल आर, तो बाबू परिधियों का अनुपात क्या होगा 2/3। तो यहाँ पर 2 खत्म, पाई बाई खत्म, तो इनका अनुपात मिल जाएगा 2/3 ही। राइट आंसर क्या होगा, देखिए मारा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 77 नंबर यहाँ पर कहा गया है सवाल में 6 सेक स्क्वायर ए माइनस 6 tan स्क्वायर ए बराबर होगा, तो 6 कॉमन निकालेंगे बाबू, और सेक स्क्वायर ए और माइनस tan स्क्वायर ए का मान क्या होता है, तो बाबू होता है 1। तो हम अगर 6 को 1 से गुणा करें तो मिलेगा 6। यहाँ पर राइट आंसर 77 का बाबू ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ए नहीं बी होगा, बी, ऑप्शन नंबर बी होगा। 78 नंबर सवाल में आते हैं। इसमें पूछा गया है यदि a बराबर x इंटू कॉस थीटा और b बराबर y इंटू साइन थीटा, तो इतना का मान क्या होगा, तो मान रखकर आप लोग निकाल लेना बाबू। 78 का जो सही आंसर आएगा हमारा वो आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 78 का राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर डी। 79 नंबर सवाल में पूछा गया है यहाँ से आप लोगों से, यहाँ पर 79 नंबर सवाल है एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई होगी। तो बाबू यहाँ पर आप लोग निकाल लेना, इसका भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। एक मीनार है,
मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर, यानी कि ये दूरिया 15 मीटर है बाबू, और यहाँ पर 60 डिग्री है। ठीक है, पूछा गया मीनार की ऊंचाई यानी कि हाइट डिस्टेंस निकालना है। तो सिंपल से क्या करेंगे बाबू, हमारा हाइट चाहिए ना, तो लगाएंगे लंब बटा आधार, यहाँ पर लंब बटा आधार, tan लिखेंगे 60 डिग्री बराबर में h बटा में क्या होगा भैया, कोण के सामने का भुजा लंब और संलग्न भुजा, संलग्न भुजा क्या होता है बाबू, तो आधार, तो h बटा में हो जाएगा बाबू 15, क्या होगा 15। tan 60 डिग्री का मान क्या होता है मालिक, tan 60 डिग्री का मान होता है 1 होगा, अब 15 को भेजेंगे तो गुणा होगा 1 से, तो 15 एकम 15 यानी कि 15 मीटर। राइट आंसर यहाँ पर दिया है जी 15 मीटर। ऑप्शन नंबर डी 79 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। कौन तो सी मारा है, नहीं 15 मीटर, ठीक है 15 मीटर बिल्कुल राइट आंसर बाबू, ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। 80 नंबर के सवाल में आते हैं, पूछा गया है एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है, सूर्य का उन्नयन कोण है। एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है, सूर्य का उन्नयन कोण आप लोगों से पूछा गया है। तो बाबू देखिए कैसे इसको बनाएंगे, एक स्तंभ है और जो एक स्तंभ की छाया की लंबाई है वो स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है, स्तंभ की ऊंचाई से। तो मान लेते हैं कि स्तंभ की ऊंचाई h है बाबू, ठीक है, और स्तंभ की छाया की जो लंबाई है वो है स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुना, तो यहाँ पर बाबू हो जाएगा √3h। और आपसे क्या पूछा गया है, सूर्य का उन्नयन कोण। तो क्या करेंगे बाबू, सूर्य का उन्नयन कोण निकालने के लिए लगाएंगे tan थीटा, लिखेंगे tan थीटा बराबर में क्या होगा बाबू, लंब बटा आधार ना, तो लंब हो गया h बटा में हो गया √3 बटा में ये साला का जो कौन 3 लिखा गया, 3 है बाबू 3, ठीक ना, √3 बटा में h मालिक कट गई तो बचा 1 बटा √3। tan थीटा बराबर बाबू हो गया, tan थीटा बराबर हो गया 1 बटा √3। आप सभी जानते हैं कि 1 बटा √3 tan थीटा में होता है tan 30 डिग्री का मान, tan कैंसिल, थीटा बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। सही आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर 80 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आइए यहाँ पर, हाँ चलिए ठीक है, 81 नंबर में आते हैं। इसमें पूछा गया है दो गोलों के आयतनों का अनुपात 27:216 है, तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर उल्टा कर देंगे बाबू, सिंपली से उल्टा कर देंगे। देखिए 27 का होगा यहाँ पर 9, यहाँ पर 27 है ना, तितरिक 9 और 9 27, यहाँ पर 81 का करेक्ट आंसर बाबू हो जाएगा आप लोगों का, दो गोलों के आयतनों का अनुपात इतना है तो उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। भैया गोला का आयतन क्या होता है, 4/πr²। आइए यहाँ पर फिर ले लेंगे 4/π कैपिटल R3। अनुपात दिया है 27/216, यही दिया ना, है दोनों खत्म, तो घनमूल निकालेंगे। घनमूल 27 का बाबू घनमूल क्या होगा 3, 216 का घनमूल क्या निकल कर आएगा, 216 का घनमूल शायद होता है 6 होता है, 6 छः के 36 है, 36 छक्का 6 36 से 6 हाथ से लगे 3 6 18 2 20 21, हाँ ठीक है 6 होगा, 3/6 कैपिटल R हो गया बाबू यहाँ पर 3/6। देखिए पहला गोला का त्रिज्या है बाबू 3 और दूसरा गोला का त्रिज्या है कितना, तो 6। क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, गोला का क्षेत्रफल क्या होता है जी 4πr², 4πr² बटा में 4πr²। तो बाबू 4π या 4π खत्म, तो r का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर होगा 9 और 6 का स्क्वायर होगा यहाँ पर 36, 9:36। राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। चलिए 82 नंबर में आते हैं। सिंपल से देखिए, सिंपल से यहाँ पर है कि हमें सबसे पहले इसका घनमूल निकाल कर उसका वर्ग कर देना है, बस घनमूल निकाल कर वर्ग कर देना है। आते हैं 82 नंबर में। 82 नंबर सवाल में कहा गया है दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है एवं उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। उनके आयतनों का जो अनुपात होगा वो होगा 20:27। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा।
83 नंबर सवाल है बाबू, यदि किसी बेलन के आधार की त्रिज्या r एवं उसकी ऊंचाई h है तो बेलन का आयतन होगा। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। सही आंसर बाबू यहाँ पर हो जाएगा ये वाला पाई आर स्क्वायर एच, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 84 नंबर सवाल है यहाँ पर, यदि किसी शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या ऊंचाई क्या होगी। त्रिज्या ऊंचाई बताना है आप लोगों को। तो 84 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 85 नंबर सवाल है बाबू, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है तो कोर की लंबाई क्या होगी। कोर की लंबाई यहाँ पर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 86 नंबर सवाल में पूछा गया है साइन 33 डिग्री इंटू कॉस 57 डिग्री। तो बाबू है दोनों मिलके जानते हैं क्या बना लेगा, ये दोनों मिलके बना लेगा, यहाँ पर दोनों मिलके बाबू बना लेगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर बना लेगा 33 डिग्री, ये दोनों मिलके हाई दोनों मिलके बना लेगा कॉस स्क्वायर 33 डिग्री। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, तो 86 का राइट आंसर हो गया बाबू, ऑप्शन नंबर बी। 87 नंबर सवाल में आते हैं, इसमें बोला गया है यदि किसी अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का, यदि किसी गोलीय नहीं है अर्धगोले हैं, यदि किसी अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो उसकी त्रिज्या जो होगी वो होगी 7 सेंटीमीटर। राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर बी होगा, आप लोग कैलकुलेशन करके देख लेना। 88 नंबर सवाल में आते हैं, यहाँ पर पूछा गया है यदि किसी गोले की त्रिज्या 2 गुनी हो तो उसका आयतन क्या होगा। तो बाबू गोला का पहले आयतन निकालते हैं। गोला का आयतन होता है 4/πr³, 4/πr³। यहाँ पर हम कैपिटल आर लेते हैं, कैपिटल आर। तो क्या करते हैं, त्रिज्या को हम 2 गुना कर देते हैं, त्रिज्या को 2 गुना। तो 2 गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी के 8, तो इसका आयतन होगा, बोला गया है यदि किसी गोले की त्रिज्या 2 गुनी हो तो 2 गुनी हो तो इसका आयतन होगा, 2 गुनी हो तो इसका आयतन होगा। गोले की, यदि किसी गोले की त्रिज्या 2 गुनी हो तो इसका आयतन होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 32। यहाँ पर हो जाएगा बाबू 8 गुना होगा। 88 का राइट आंसर होगा बाबू 8 गुना। देखिए ऐसे होगा, ऐसे 4 पाई और यहाँ पर आर क्यों है ना, तो आर का हम 2 गुना करेंगे, 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 हो गया, 8 गुना नहीं हो गया जी। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आते हैं 89 नंबर में, इसमें पूछा गया है यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। 89 का राइट आंसर होगा यहाँ पर 0, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, 90 नंबर सवाल में कहा गया है आप लोगों से tan थीटा बटा सेक थीटा -1 प्लस tan थीटा बटा में सेक थीटा प्लस 1 का मान क्या होगा। तो 90 का सही आंसर होगा बाबू यहाँ पर 2 tan थीटा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 91 नंबर सवाल में कहा गया है वर्ग अंतरालों 3 से 7, 7 से 11, 11 से 15 के वर्गों की लंबाई क्या होगी। 7 में से 3 जाएगा 4 बचेगा, राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर सी आएगा। ठीक है, 92 नंबर सवाल में कहा गया है यहाँ पर आप लोगों से बाबू प्रथम 10 समप्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो बाबू यहाँ पर 92 का राइट आंसर क्या होगा हमारा, समप्राकृतिक संख्याओं का माध्य पूछा है ना, समप्राकृतिक संख्याओं का प्रथम 10 समप्राकृतिक संख्याओं का माध्य n इंटू होता है n प्लस 2 बटा में बाबू 4, n का मान है 10, तो 10 2 12, 10 2 12 और गुणा में हो जाएगा 10, अब बटा में हो जाएगा 4, 12 कट जाएगा 4 से 3 बार में। तो यहाँ पर बाबू सब सही है ना जी, यहाँ पर 10 2 12 ना, 12 ना होगा यहाँ पर, तो 12 होगा, एक सेकेंड रुक जाइए, n इंटू n प्लस 2 अब बटा में होता है 4, तो 10 गुना n के स्थान पर 10 होगा, 10 2 12 अब बटा में 4, 4 3 12 और 10 3 30, तो 10 3 30 तो किसी में हाईवे ना किया है बिल्कुल भी, शायद ऐसे होगा क्या, तो n इंटू n प्लस 4 अब बटा में 2, 10 4 14, 10 4 14 और यहाँ पर होगा 10 गुना में 10 गुना 14 बटा में 2, 14 को 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 7, 10 7 70, नहीं आ रहा है फॉर्मूला, यहाँ पर गलती है। समप्राकृतिक संख्याओं का माध्य पूछा है, समप्राकृतिक संख्याओं का माध्य आप लोगों से पूछा गया है 10 समप्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। यहाँ पर 92 के जानते हैं, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का बाबू 11, 11 कैसे होगा जी, 11 बिल्कुल भी नहीं होगा, 11 कैसे होगा, कोनो कीमत पर नहीं होगा।
सूत्रवा हमको पता था बाबू, भूल गए, छोड़िए ना, जोड़ के बताते हैं। देखिए 1 + 2 आ +3 आप सम है ना, 2 आ +4 आ +6 आ +8 आ +10 आ +12 आ +14 बाबू सबको जोड़ लेना है आप लोग। कौ है 1 2 3 4 5 6 7, 14 के बाद आएगा दोस्तों 16 और 16 के बाद आएगा 18, 18 के बाद आएगा 20, 20 आएगा है ना, 20 आएगा। सबको जोड़ेंगे, 4 2 6, 6 6 12, 12 8 20 आ 20 आ 10 30 आ 30 आ 12 कितना हो गया बाबू 42, 42 में 14 को ऐड करेंगे तो 42 से 4 हो गया 46, 46 तो 56, 56 में 16 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 70, 56 में 16 को ऐड करेंगे ना तो 56 तो 66, 66 आ 4 हो जाएगा 70 2 72, 72 आ 8 हो गया 80 आ 10 90 आ 90 20 100 होगा। राइट आंसर होगा 100, ऑप्शन नंबर होगा डी। ठीक है, यहाँ पर लग रहा है दोस्तों एन स्क्वायर होगा, एन स्क्वायर होगा 10 यहाँ पर एन स्क्वायर होगा फार्मूला जी, एन स्क्वायर। ठीक ना, 10 का स्क्वायर कर देंगे तो 100 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे। 93 नंबर सवाल है बाबू, इतना की माध्यिका है, माध्यिका पूछा गया है तो 93 का राइट आंसर होगा 7.5, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 94 नंबर सवाल में कहा गया है यहाँ पर आप लोगों से इतना का बहुलक है, तो बहुलक इसमें कौन है, बहुलक होगा 8, 94 का राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 95 नंबर सवाल में आते हैं। इसमें पूछा गया आप लोगों से यदि पी बराबर इतना है तो पी ई डैश का मान क्या होगा, एक में से घटा देंगे 0.05 को, तो क्या होगा बाबू 0 हो जाएगा बाबू 0 कितना, तो 0 हो जाएगा 95 का यहाँ पर 95। राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आते हैं 96 नंबर के सवाल में। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या की घटना की प्रकृति नहीं हो सकती है, तो सही आंसर होगा यहाँ पर आप लोगों का 96 का बाबू राइट आंसर 2.5 नहीं हो सकती है, क्योंकि 0 से 1 के बीच ही हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा बाबू। 97 नंबर सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है अच्छी तरह फेंटी गई 52 ताश की गड्डी में से इधर एक पत्ता खींचा गया, इसके काले रंग के बादशाह होने की प्रक्रिया क्या है, काले रंग के बादशाह होने की प्रक्रिया बताना है, काले रंग की बादशाह होने की प्रक्रिया। तो 97 का आंसर होगा 1/26, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बाबू बी होगा। ठीक है, 98 नंबर सवाल है एक वर्ष में एक महीना, एक वर्ष में रुक न रहे, एक वर्ष में एक महीना यादृच्छिक चुना जाता है, इसके मार्च या जुलाई होने की प्रक्रिया क्या है, मार्च या जुलाई। तो बाबू 12 साल में एक ही महीना होता है मार्च का और एक ही महीना होता है जुलाई का, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा बाबू क्या, तो 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1/6 याद रखिएगा। ठीक है, 1/6 होगा, 2 बटा में हो जाएगा 12, तो 2 एकम 2 2 छके 12, 1/6 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बाबू बी होगा। 99 नंबर में आते हैं। इसमें कहा गया है एक पासे की फेंक में संख्या 1 या 5 अनेक प्रक्रिया क्या होगा, तो 2 बटा में 6 कट गया बाबू, तो 1/3, 1/3 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 100 नंबर में आते हैं। इसमें कहा गया है बाबू आप लोगों से 100 नंबर क्वेश्चन में एक पासे की एक फेंक में 2 और 6 के बीच का अंक प्राप्त होने की प्रक्रिया क्या होगा, 2 और 6 में बीच में जो अंक आएंगे वो आएंगे 3 4 5, 3 गो, तो 3 बटा में 6 कट जाएगा, तो 1/2 राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को आपके सेकंड सिटिंग से संबंधित गणित का जो क्वेश्चन पेपर है उससे जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सही से मिलान मैंने आप लोगों को करके बता दिया है। वीडियो में मैंने आप लोगों को बाबू सॉल्यूशन करके भी बताया है कि कैसे आप लोगों को अपने परीक्षा में सॉल्यूशन करना था, कैसे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सॉल्यूशन अपने एग्जाम में करना था, ताकि आप लोग फटाफट अपने प्रश्न का आंसर को प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सारा चीज़ बता दिया है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को इसी चैनल पर आपके संस्कृत से जुड़े हुए जो प्रथम शिफ्ट में होने वाला जो परीक्षा है और सेकंड शिफ्ट में होने वाला जो कल परीक्षा है उससे जुड़ा हुआ जो भी दोस्तों ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरे तरफ से धन्यवाद।